अल्पाइन एसोसिएशन, ये एक यूरोपियन संघ है। हिंदी आ जाती है ना सबको? पक्का? ठीक है, बाद में ये मत बोलना कि हिंदी पल्ले नहीं पड़ती। इंडियन स्टैंडर्ड। पक्का? ये ना, तो ये क्या करता है, यूरोप में जितना भी इक्विपमेंट बनता है उसका क्या करता है, ये सर्टिफिकेशन करता है। ठीक है ना? अगर आप कल की डेट में कोई इक्विपमेंट बनाते हैं, क्लियर है, कोई भी इक्विपमेंट बनाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में लोग उसे आंख बंद करके खरीदें तो आपको UIAA टेस्ट करवाना ही पड़ता है। एक और कंपनी है CE, ठीक है, और एक दो और ऐसे संघ हैं जो कि क्या करते हैं, इनको टेस्ट करते हैं। ना सिर्फ ये टेस्ट करते हैं, एक लिमिट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक कैराबिनर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, एक बेसिक। अच्छा, नॉर्मली आप कोई भी एक कैराबिनर उठा लें, ठीक है, तो उस पर अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो 20 kN से ऊपर ही होगा, 20 kN से ऊपर ही हो सकता है। मैं एग्जैक्ट 20 kN नहीं बोल रहा हूँ, तो 23 kN हो सकता है, 24 kN हो सकता है, 26 kN हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी पे, कौन सी कंपनी है और उसका मटेरियल वो क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अगर इक्विपमेंट की बात करें तो अगर आप, ये जो आदमी दिख रहा है, ये किस पर्पस से ड्रेसअप हो रखा है? रॉक क्लाइंबिंग। ये रॉक क्लाइंबिंग से। इसके पास क्या क्या है? रोप है, जो ये तरीका है इसको रखने का, इसको क्या बोलते हैं? इसको रैक बोलते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें प्रॉपरली आप सेफ्टी के बारे में, क्योंकि माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, किस पर्पस से यूज कर रहे हैं? सेफ्टी के पर्पस से यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सेफ्टी की बात आती है वो किस चीज की आती है? सबसे पहले आप बॉडी पार्ट में किस पार्ट को सेव करना चाहिए? हेड। तो सबसे पहले क्या आता है आपका? हेलमेट। हेलमेट क्या होता है? क्या है, हेलमेट मजबूत है? कितना? ओके, Because there are better options also available. अच्छा, सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है? So it has a safety also, which protects तो फिर you वो from भारी, inside. सर की मूवेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप इधर उधर देख सकते हैं। लेकिन बात यह कि ये कितना मजबूत है, क्या अगर इसके ऊपर एक रॉक गिरा तो ये सेव करेगा आपको? save you but it'll break I guess. ना, तो बिलियर क्या करेगा, जो आपको रोप के थ्रू सेफ्टी कर दे रहा है, वो क्या करेगा? आपको अरेस्ट करेगा। तो सबसे पहले जो आप रॉक पे जाके टकराओगे, वो कहाँ टकराओगे? सर पे। आपका हिप, सबसे भारी मसल सबसे पहले टकराएगी, राइट? ठीक है ना, हिप टकराएगा, आपका शोल्डर टकराएगा, और सबसे कमजोर मसल कौन सी है फिर? गर्दन, क्योंकि गर्दन के ऊपर क्या है? 2.5-3 किलो है ना ऊपर, ठीक है ना, तो नेक के लिए वो बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका शोल्डर अगर मान लो कि 10 kg के जोर से टकराता है, तो आपका गर्दन की सर कितनी जोर से टकराएगा? अप्रॉक्स डबल। तो वो हल्की फुल्की इंजरीज, मान लो आप नीचे से बिले करा रहे हैं, आपका जो क्लाइंबर है ऊपर चढ़ रहा है, उसके हाथ से क्या हो गया, रोप जो छूट भी गई। प्लेस कर रहा था, एंकर वगैरह प्लेस कर रहा था, कुछ भी पिटॉन वगैरह प्लेस कर रहा था या फिर कैराबिनर लगा रहा था, उसके हाथ से ड्रॉप हो गया और वो डायरेक्ट आपके सर पे आके गिरता है। ठीक है, तो चोट लगने के चांसेस अब किसको हैं? आपको। तो ऐसी छोटी मोटी इंजरी, ये नहीं कि बहुत बड़ा पत्थर गिरा तो ये आपको बचा सकता है, ये उस चीज के लिए नहीं बना। क्लियर? तो छोटी मोटी इंजरीज है। फिर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग किसी भी उस पर इक्विपमेंट में, क्योंकि प्रत्येक उसका आपका एक सेपरेट लेक्चर होना है। रोप कितने टाइप के हैं, रोप की हिस्ट्री क्या है, या फिर इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, ये सब आपको उसमें बता दी जाएगी। तो नॉर्मल रोप कितने मीटर का होता है? कितने मीटर का होता है? आगे सारे रोप 10 मीटर का रोप। रोप ये 10 मीटर तो नहीं है, ये 10 मीटर, हाँ
40 मीटर 50 मीटर 9 to 5 मीटर 90 मीटर आप डायमीटर बता रहे हैं, मैंने रोप की लेंथ पूछी। 8 मीटर तो वो कैसा होता है, वो ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड कैसा होता है, जैसे आप लोगों ने घर में वो देखा है, कॉटन का रोप देखा है जिसपे आप लोग कपड़े वगैरह सुखाते होंगे, वो देखा है आपने, वो ट्विस्टेड होता है। और जिसका बाहर का शीट है, लिंटल जिसको बोलते हैं, वो कैसा है, गुथा हुआ है, बुना हुआ है, ठीक है ना। जैसे आप स्वेटर बुनते हैं, स्वेटर बुनते देखा किसी ने, ठीक है। रोप आती थी कौन सी, कौन सी रोप आती थी पहले की रोप, हाँ हाउजर लेड। हेम क्या होता है, जो रेशे होते हैं उसी से बनता है। जूट किससे बनता है, जूट रोप किससे बनता है, कोकोनट से, ठीक है ना। वैसे ही हेम किससे जो हेम का जो मटेरियल होता है उसी से आपकी मनेरा रोप बनती है, ठीक है। ओके, ये रोपे कैसी होती हैं, बहुत भारी होती है। देखिए किसी ने जूट की रोपे देखी है, बहुत भारी होती है, डायमीटर में बहुत बड़ी होती है, बहुत थिक होती है, ठीक है। और इनके साथ डिसएडवांटेज क्या है, वेट। एक बार अगर ये गीली हो गई तो और हैवी हो जाएगी। गीली हो गई और आप माउंटेन पे जा रहे हो तो गीला तो होना ही होना है उसने, ठीक है, क्योंकि आप रोप को ऐसे तो उठा के नहीं लेके जाओगे, क्लियर। तो गीला होना ही होना है इसने। और जब एक बार गीला हो जाता है तो इसका वेट ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, डबल से हैवी, ज्यादा ही हो जाएगा, तिगुना चौगुना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक एडवांटेज है, जैसी ये रोप गीली हो जाती है इसको तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना, गीला होने के बाद। ये और स्ट्रांग हो जाती है। और वही इसके साथ क्या है, डिसएडवांटेज है कि एक बार अगर आपकी रोप गीली हो गई, कर्नामेंटल रोप, तो इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, इस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो भी आपका रोप है वो आप किस तरीके से रखते हैं, तो गीला तो हो गया, गीला होने के बाद क्या करेंगे, इसे लाएंगे धूप में, एकदम कड़ाके की धूप में क्या कर देंगे आप, इसे सुखाएंगे, नहीं सुखाएंगे, ठीक है। क्यों, नायलॉन है, ब्रेक हो सकता है। कोई भी आप एलिमेंट ले लें, वो क्या करता है, ठंडे में क्या होता है, सिकुड़ता है, और गर्मी में एक्सपैंड होता है। ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, अपने डायमीटर से कम हो चुका है, अब धूप की वजह से अपने डायमीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा। जो इसके फाइबर हैं जो कि क्या कर रखे हैं आपस में, ट्विस्टेड है, वो क्या होंगे, जब वो एक्सपैंड होंगे तो वो अंदर ही टूट जाएंगे, ठीक है। तो जो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। सर इसका थिकनेस ये क्या है, पेट्सल टाइप। दूसरा आता है आपका ब्लैक डायमंड टाइप। दोनों सेपरेट कंपनियां हैं, दोनों के अपने अपने क्योंकि शीट हार्नेस ही है, दोनों ही बेसिकली क्या है, शीट हार्नेस है, ठीक है। लेकिन इनके पहनने के तरीके क्या हैं, अलग अलग है। एक जिसका मेन पर्पस, इस हार्नेस का मेन पर्पस क्या है, इसमें पैडिंग है, काफी अच्छी पैडिंग है, और काफी ये क्या है, मजबूत तो होगा ही, वो भी काफी मजबूत होगा। और शूज के अंदर वल्कनाइज रबर लगा है। वल्कनाइज रबर क्या होता है, इसमें सल्फर और कार्बन ऐड किया होता है इसको स्ट्रॉन्ग करने रबर बना ही सल्फर के उससे था, मिक्सचर से, हार्ड करने के लिए उसको, रबर को। इट इज अ सॉफ्ट मटेरियल। आपको बाइक वगैरह के टायर देखते हैं, बाइक या कार वगैरह के टायर, जो टायर है, मतलब जो जिस टाइप का वो मटेरियल है वही वल्कनाइज रबर है, ठीक है। वल्कनाइज रबर की खासियत क्या है, वो बहुत हार्ड होता है, एक दूसरा हीट ज्यादा क्या कर लेता है, आराम से अब्जॉर्ब कर लेता है, और ज्यादा फैलता नहीं है। जैसे कि हमारा नॉर्मल जूता, अगर आप इसको, इसके टिप को कहीं पे रख दें तो ये वैसा ही हार्ड रहेगा। लेकिन अपने जूते के अगर आप टिप पे खड़े होना चाहें तो क्या हो जाएगा, वहां पे का रबर क्या होगा, फैल जाएगा, ठीक है ना। पेरे एलन पहला बंदा था जिन्होंने क्या करा, शूज में क्या लगाया, वल्कनाइज रबर लगाया, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न शू है उसको, उसके मेकर कौन है, जो अभी जो मॉडर्न शूज आते हैं, यहाँ पे था एक पुराना शूज, आप लोग
सीढ़ी के नीचे है जो एक वो लगा है ना, Yes. उसमें बिले के लिए बिले यूज रॉक कर सकते क्लाइंबिंग हैं। भी। एक हाथ से किसको देखा, मेरे को देखा ऐसा मत, किसको देखा दे, एक हाथ से बिले कराते हैं। ये आपका एंटी उसके लिए है, फ्रिक्शन के लिए, ठीक है ना। अगर आपको कभी भी रोप से बर्न होता है, रोप बर्न होता है, तो सबसे ज्यादा बर्न माना जाता है। नॉर्मल बर्न भी आपका करीबन करीबन 2-3 महीने में ठीक हो जाता है। रोप बर्न जो है टैटू बन जाता है उसका परमानेंट लंबे समय के लिए, ठीक है। तो मिटन्स किस चीज के लिए यूज होते हैं आपके, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ये आप किसी भी सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं आप लोगों को, जो इंस्ट्रक्टर आपको बता रहा है, जैसा हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। टाइम और एक्सपीरियंस के साथ आप उसको क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते मॉडरेट कर सकते हो। क्लियर हो गया। अगर मैंने कहा है कि ये मिटन है, ये किस चीज के काम आता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, तो आप इसको कहाँ यूज करोगे, रैपलिंग के लिए, राइट, ठीक है। मैं इसको कहाँ यूज कर सकता हूँ, जहां पे भी रोप का फ्रिक्शन रोप आ से रहा है, वो related। चाहे रोप अगर इस कॉर्नर पे चल रही है, रॉक के इस कॉर्नर पे मूव कर रही है, मेरे को लग रहा है कि रोप बहुत तेजी से मूव कर रही है, यहाँ पे रोप के कटने के चांसेस ज्यादा हैं, मैंने उसके नीचे ये लगा दिया, तो अब मैं इसको किस तरीके से यूज कर रहा हूँ, फ्रिक्शन कम कर। Reduce friction. एक रोप प्रोटेक्टर की तरह यूज कर रहा हूँ। जैसा आप टाइम आपको इस फील्ड में होता जाएगा, वैसे वैसे आपको क्या स्क्रू गेट, अभी इनमें भी क्या आते हैं, सब टाइप्स आते हैं, दोनों कौन सा प्रेफर करोगे डिजाइन, वो तो ज्यादा मजबूत है, ठीक है। आयरन का बना हुआ एक आइस कम हैमर, आइस नहीं, ये हैमर, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आदमी की समझ बढ़ती गई, क्या कहते हैं आपके, इनोवेशन और मजबूत, उसके साथ क्या क्या देखा गया फिर कि कौन सा धातु कितना मजबूत है और कितना लाइट होता जाता है। तो सबसे अगर कोई हम लोग अलॉय के बारे में बात करें तो किस अलॉय का दिमाग में मतलब ध्यान आता है, एल्युमिनियम अलॉय, जिससे कि अभी भी कैरेबिनर हमारे बनते हैं। तो मुझे महसूस होता है ना कि यहाँ पे क्या हुआ है, जर्क पड़ा है, तो 2400 केन इसके जर्क झेलने की क्षमता है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि वो 2400 केन उठा ले। क्लियर, ओके। फिर आता है आपका क्विक ड्रॉ। क्विक ड्रॉ नॉर्मली एक का स्ट्रेट गेट है और एक का बैंड गेट है। इसका यूज कैसे होता है ये फिर आपको आगे उसमें समझा दिया जाएगा। फिर आता है आपका सेम, अभी हम सारे रॉक की बात कर रहे हैं, SLCD, ठीक है। SLCD स्प्रिंग लोडेड कैनिंग डिवाइस, निकनेम फ्रेंड, ठीक है ना, इसको मोस्टली फ्रेंड्स के नाम से जाना जाता है, फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपके कहाँ पे काम आते हैं, I think this is for eyes to with the gap. रॉक में, ठीक है ना। ट्रेड क्लाइंबिंग सुना है किसी ने, ट्रेड क्लाइंबिंग, ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग, ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग में क्या होता है, आप किसी अननोन पिच पे जाते हैं, अननोन तो नहीं बोलेंगे उसको क्योंकि आप पहले रीड करते हैं उस जगह को जाके, जिस जगह पे आप जा रहे हैं वो अनक्लाइम्ड है, ठीक है, वहां पे कोई बोल्ट नहीं लगा रखे हैं, तो आप वहां पे ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं। अभी ये सबसे सेकंड लेटेस्ट ये है, इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। क्या चाहिए होता है, वैसा ही क्रैक चाहिए जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आप इसको खड़े क्रैक में नहीं लगा सकते हैं, ये निकल जाएगा, क्लियर है। लेकिन आप एक SLCD को आप इसको वर्टिकल भी लगा सकते हो और हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, जैसा चाहे, जैसा क्रैक भी मिलता है उसके हिसाब से इसको लगा सकते हैं। इनमें क्या आते हैं, नंबर आते हैं 1 से लेकर 15 तक, ठीक है। तो अलग अलग नंबर आते हैं और वो अलग से बन के नहीं आते, क्लियर, अलग से बन के
नहीं आते हैं। तो जो भी रोप ओवर यूज हो जाती है, या फिर आपको कोई अगर आपका पर्पस वही है कि पूरी रोप का क्या बनाना है, लॉन्ग सीलिंग बनाना है, तो आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें से सीलिंग का टुकड़ा काट सकते हैं। और अप्रोक्स कितनी 1.5 मीटर एंकर बनाने के, ठीक है ना। डिफरेंस ये है कि आपका लॉन्ग सीलिंग आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। हिमालयन क्लाइंबिंग को क्या बोलते हैं? इंडियन क्लाइंबिंग क्या बोलते हैं? मोस्टली आपकी ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग होती है, ठीक है। सर पिटॉनिंग करते थे, तो पिटॉन कैसे होते हैं? जैसे ये एक चैनल टाइप, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो एक चैनल बना हुआ है, राइट। तो ये एक चैनल टाइप है, ये वर्टिकल है, ये डायगोनल है, और ये भी सेम एक चैनल टाइप है, लेकिन इसमें और बाकी चैनल टाइप में अंतर क्या है? इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें छोटे छोटे छेद हैं, किस चीज के लिए? वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सुखा देता है। ओके, जब भी आप क्लाइंब कर रहे होते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? विसल होना चाहिए। क्यों? कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। एक और आपका इक्विपमेंट आता है आपका डिसेंडर। डिसेंडर किस चीज के लिए यूज होता है? और के लिए बिले के लिए यूज नहीं होता है। हम लोग बिले यूज कराते हैं इससे, मतलब बिले कराना सिखाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? डिसेंडर। डिसेंडर का मतलब जो आपको डिसेंड कराने में हेल्प करे, ठीक है। बिले डिवाइस नहीं है। तो बिले डिवाइस कैसे होते हैं? जैसे कि ये एक क्या है, जुमार, ये गिरी गिरी है, ये एक ऑटोलॉग डिवाइस है, ठीक है। ओके भाई, उसके हिसाब से नहीं चलेंगे अभी। ये क्या है? एक एटीसी,